गुड मॉर्निंग मित्रों और नमस्कार बंधुओं, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक और नया और बहुत अच्छा वीडियो लेकर, जो न केवल कक्षा 10 के लिए बल्कि रीट, रेलवे, डिफेंस, एसएससी, सीजीएल और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं जैसे सीटेट है, मतलब टीचर्स के लिए तो सारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित आज जो भी आप कुछ पढ़ना चाहते हैं उन सब का निचोड़ हम लेकर आए, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं पहले बता देता हूं आज क्या क्या आप पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, त्रिभुज की समरूपता आप इसमें पढ़ेंगे, समरूपता पर आधारित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आप पढ़ेंगे। त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालना, क्या होता है अंतः केंद्र, है ना, क्या क्या संबंध होता है अन्य चीजों के साथ। इसी तरह परकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, इन सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और स्तरीय प्रश्न लेकर मैं आया हूं। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण A का समिद्भाजक AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। तो देखिए त्रिभुज ABC है और देखिए त्रिभुज ABC, इसमें कोण A का जो समिद्भाजक अर्थात इस कोण को और इस कोण का मान कैसा है, बराबर है। ठीक है भाई। तो कोण A का जो समिद्भाजक है वो भुजा BC को बिंदु D पर मिल रहा है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि किसी त्रिभुज की शीर्ष का जो समिद्भाजक है यदि सम्मुख भुजा को किसी बिंदु पर मिलता है तो उसके द्वारा जो खंड होंगे वो उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में होंगे। अर्थात इस कोण को बनाने वाले दो भुजा कौन कौन सी, AB और AC। इसका मतलब AB और AC का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BD बटे DC के। इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई। ध्यान कैसे रखेंगे कि कोण A का समिद्भाजक है, तो देखिए A से शुरू करेंगे, AB बटे AC, फिर बराबर, फिर किधर से शुरू करेंगे, देखिए B ऊपर था तो BD बटे DC। अब AB का मान कितना दिया गया है, 3, और AC का मान दिया गया है 4, तो 3 बटे 4 बराबर BD बटे DC। और इसमें पूछ भी क्या रहा था, BD और DC का अनुपात, इसलिए BD अनुपात DC कितना हो जाएगा, 3:4। और यही हमारा सही आंसर है जो ऑप्शन 3 के अंतर्गत है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 जो आपकी स्क्रीन पर है बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसको मैं पहले विस्तृत रूप में बताऊंगा, फिर इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जो केवल 2-3 सेकंड में काम करेगी, अर्थात 2-3 सेकंड में आप उसका आंसर दे पाओगे। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसका विस्तृत रूप और उसके पश्चात इसकी ट्रिक। तो देखिए, एक त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक द्वयभाजक, इसका मतलब समिद्भाजक O पर मिलते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है भाई ABC, तो कोण B का जो अर्धक है और कोण C का जो अर्धक है वो बिंदु O पर मिल रहे हैं। ठीक है भाई। अर्थात OB और OC क्या है, कोण B और C की समिद्भाजक रेखाएं हैं। समझ लीजिए इसको ध्यान से। कोण BAC ये कोण है, ये कितने का है, 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण BOC का मान क्या होगा, BOC अर्थात इस कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए भाई त्रिभुज ABC में आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूं कि कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा भाई, 180 में से 80 घटा दीजिए भाई। इन दो कोणों का अर्थात पूरे कोण B का मान और पूरे कोण C का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 100 डिग्री के। अब OB और OC इसके अर्धक बना रहे हैं, इसका मतलब कोण OBC प्लस कोण OCB ये क्या है भाई, कोण B प्लस C के आधे हैं। इसका मतलब कितने के होंगे भाई, 50 डिग्री के। सीधी सी बात है, कोण B
कोण सी, दोनों का योग 180 है। तो ये जो अंदर के जो कोण है ये कोण बी और सी के अर्धक हैं, तो ये दोनों मिलके कितने के होंगे भाई 50 डिग्री के। तो सीधी सी बात है कोण बी ओ सी ये कितने का हो जाएगा भाई, 50 को घटा दीजिए 180 से, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री का, जो ऑप्शन चौथे में है। अब थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसकी एक जो ट्रिक है वो क्या है भाई, ट्रिक देखिए इसकी कि जो कोण बी ओ सी होता है अर्थात जहां अर्धकों के संगमन बिंदु होता है, मतलब किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। तो वो क्या है, जहां अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 90 प्लस कोण ए बाई 2। ठीक है भाई। तो अब देखिए 90 तो है ही, और ए कोण कितने का, 80 का था, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो गया ना, 130। आसान है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और फिर आप बहुत जल्दी से इसको सरल करके बताइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ है, ठीक है भाई, एबीसी का अंतः केंद्र ओ है, और कोण बीओसी 116 है, ये 116 डिग्री का है। तो बीएसी अर्थात इस कोण को पूछ रहा है, बीएसी इसको पूछ रहा है। तो बताइए, तो अभी बताया था ना मैंने, कोण बीओसी किसके बराबर होगा भाई, 90 प्लस कोण ए का आधा। ठीक है। अब तो इसका मतलब कोण ए का आधा किसके बराबर होगा, कोण बीओसी में से 90 घटा दीजिए। बीओसी कितने का है, 116 का है, 90 घटा दीजिए, 26 डिग्री आ जाएंगे। तो कोण ए कितने का होगा भाई, 26 दूनी 52 डिग्री का। भाई वैसे देखिए 116 कब आएंगे, 90 में कितना जोड़ा होगा, 26। ठीक है। तो कोण ए क्या होगा, इस 26 का दुगना अर्थात 52 डिग्री का, और जो ऑप्शन 4 में है। अब प्रश्न संख्या 4 भाई देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है कि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बीसी के समांतर है। तो देखिए पहले मैं त्रिभुज बना देता हूं कंप्लीट। एबीसी त्रिभुज है, इसमें पी क्यू जो भुजा है वो बीसी के समांतर है। ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है भाई। एपी और पीबी 1:2 में है भाई। क्या दिया है इसमें, क्या दिया गया है, एपी बटे पीबी दिया हुआ है 1:2 में, अर्थात 1/2 में। ठीक है। तो ए क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है, तो एसी पूछ रहा है इसमें। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, कौन सी सीधी सी बात है कि त्रिभुज, आप इसमें देखिए भाई, त्रिभुज ए बी सी तथा, देखिए मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं, नहीं तो ये 2 सेकंड में सरल हो जाता। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए पी क्यू में आप देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण है ना, दोनों बराबर होंगे। तो इसका कोण कौन सा भाई, ए बी सी बराबर कोण ए पी क्यू संगत कोण है। क्यों, क्योंकि पी क्यू और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक तिर्यक रेखा हो जाएगी ए भी। इसी तरह भाई देखिए कि कोण जो सी है वो किसके बराबर होगा, कोण ए क्यू पी के। तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए क्यू पी, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू, दोनों कैसे हैं, समरूप। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, पता है ना आपको। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी पूरे जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी, इसकी बड़ी भुजा बटे इसकी संगत भुजा कौन सी होगी भाई, एपी क्यू की एपी बराबर इसी तरह एसी बटे ए क्यू होगा ना भाई। तो अब देखिए इसी को आधार मानते हुए सवाल को सरल कीजिए। तो देखिए ए बी का मान कितना, अब देखिए यहां देखिए एपी 1 इकाई है और पीबी कितनी है, 2 इकाई। तो ए बी कितनी हो जाएगी, 3 इकाई। तो ए बी अनुपात में तो इकाई पूरा चलता है, ठीक है। ये मत सोचना सर अनुपात दिया हुआ है, अरे ये भी तो अनुपात है, ए बी और एपी। तो ए बी का मान क्या लिख सकता हूं मैं, 3 बटे एपी। एपी किसके बराबर है, 1 के भाई, एपी 1 के बराबर है, बराबर एसी बटे ए क्यू, और ए क्यू का मान कितना है, 3। अब
ए सी बराबर कितने का हो जाएगा भाई, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अपने आप देखिए भाई, देखिए 1:2 में, तो ए क्यू और क्यू सी भी 1:2 में ही होंगे। तो जब ये 3 है तो क्यू सी कितने का होगा, 6। तो टोटल ए सी कितनी हो जाएगी, 3 + 6 कितने की, 9 सेंटीमीटर की। आ गई ना बात समझ में। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर भाई, प्रश्न संख्या 5। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 5 में, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है। तो देखिए चित्र को मैं पूरा कर लेता हूं, एक जैसा चित्र है सब में। एबीसी, ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, ठीक है भाई। इस प्रकार चुने गए हैं कि एडी बराबर 1/3 ऑफ एबी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या दिया है कि एडी बटे एबी ये कितना है, 1/3। इसी तरह आगे क्या दिया हुआ है, ए ई बटे ए सी बराबर 1/3। इसका मतलब ए डी और ए बी 1:3 में है, ठीक है भाई। तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, अपने आप समझें। और यदि बीसी की लंबाई 15 हो, ये बीसी 15 सेंटीमीटर हो, तो डीई की लंबाई, अब अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई समरूप हैं। समरूप है ना भाई, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। समरूप होने के लिए 2 कोण ही तो बराबर करने होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। और समरूप है तो 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कि सीधे सीधे कि भाई ए बी, या फिर कैसे भी लिख दीजिए, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी, ठीक है भाई। देखिए पहले मैंने क्या ले लिया, ए डी के साथ ए बी का अनुपात, इसी तरह ए ई बटे ए सी, तो डी ई और बी सी, ये सब समान अनुपात में होनी चाहिए। तो इन दोनों का देखिए ए डी और ए बी और ए ई और ए सी, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1/3। तो दोनों की जगह में 1/3 लिख देता हूं। डी ई का मान मुझे ज्ञात करना है, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 15। तो सीधी सी बात है कि थ्राइस ऑफ डी ई बराबर 15, तो डी ई का मान कितना हो जाएगा, 15/3 बराबर 5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन 4 में। वैसे भी देख लीजिए भाई, 1/3 है, 15 है, तो 1/3 कितना होगा, 5। तो डीई कितने का होगा, 5 है। सीधी सी बात है, जो एडी और एबी का अनुपात है वही डीई और बीसी का अनुपात होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। तो देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक सरल रेखा AB और AC को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो देखिए त्रिभुज वही ABC, ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि AP बराबर QC, AP क्या दिया हुआ है, AP बराबर QC। यहां देखिए ये दिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीवी का मान 4 है भाई, ये 4 यूनिट है, 4 इकाई। ए क्यू का मान 9 यूनिट है। तो एपी की लंबाई पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया ना कि त्रिभुज एबीसी और एपी क्यू कैसे हैं, कैसे हैं भाई, समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फिर पुनः उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, ए बी बटे ए पी बराबर ए सी बटे ए क्यू। अब देखिए ए बी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए बी कैसे बनी है। अब आप कहेंगे सर आगे क्यों तोड़ रहे हो इसको, अरे भाई मुझे ए पी निकालना है। तो ए बी से ए पी को निकालने के लिए मैं क्या करूं, ए बी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूं ना। तो ए बी के स्थान पर लिख रहा हूं भाई, देखिए ए पी प्लस पी बी और बटे ए पी। इसी तरह ए सी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्यू प्लस क्यू सी
देखिए ए क्यू प्लस क्यू सी और बटे ए क्यू। अब एपी का दोनों में भाग दीजिए, दोनों में भाग दूंगा तो 1 प्लस पी बी बटे ए पी बराबर 1 प्लस क्यू सी बटे ए क्यू। तो देखिए 1 से 1 कट गया, क्या रह गया देखिए पी बी बटे ए पी बराबर, अब देखिए यहां मुझे ज्ञात करना है एपी का मान, और एपी का मान किसके बराबर है क्यूसी, तो इस क्यूसी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं एपी, तो एपी बटे ए क्यू। अब बचगुणा कर दीजिए, देखिए हो गया ना सरल। तो क्या हो गया भाई ए पी स्क्वायर बराबर पी बी इंटू ए क्यू। पी बी का मान कितना है देखिए दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू ए क्यू का मान कितना दिया हुआ है 9, तो 4 नाम 36, तो ए पी बराबर कितना हो गया 36 का वर्गमूल बराबर 6 इकाई 6 यूनिट। अगर सेंटीमीटर होते सेंटीमीटर लिख देते, मीटर होता तो मीटर लिख देते, और ये ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब चलते हैं आगे भाई, तो हाँ भाई प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रम से एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं कि डीई समांतर, वही चित्र है भाई। एक ही चित्र पर मैंने सभी तरह के सवाल रख लिए और इनसे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। तो देखिए ये बिंदु हो जाएंगे डी और ई, ऐसे हैं। अब देखिए डीई समांतर बीसी, चलिए डीई समांतर बीसी। डीई त्रिभुज एबीसी को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देती। अब देखिए डीई रेखा इस तरह से खींची गई है कि ये त्रिभुज एबीसी को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर रही है। इसका मतलब त्रिभुज, देखिए ध्यान से, एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा एडीई का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज डीबीसीई का क्षेत्रफल, और एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज बीडीसीई का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है और इसमें अगर मैं अनुपात लूं त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल के साथ, तो सीधी सी बात है एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो एडीई के क्षेत्रफल का दुगना है। भाई सीधी सी बात है, एबीसी के ही तो 2 भाग किए, एडीई और चतुर्भुज बीडीसीई, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सीधी सी बात है एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का क्या है दुगना है। भाई सोचिए एबीसी का क्षेत्रफल होता 16, तो 8 एडीई का हो जाता और चतुर्भुज बीडीसीई का हो जाता 8। तो सीधी सी बात है एबीसी दुगना है ना त्रिभुज एडीई का, तो बराबर कितना है अनुपात 2/1। अब यहां एक ट्रिक होती है, कौन सी ट्रिक होती है कि भाई कौन सी तो ट्रिक है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर संगत, ये समरूप त्रिभुज कहां से आ गए। भाई देखिए एबीसी त्रिभुज और एडीई दोनों कैसे हैं समरूप हैं, तो 2 समरूप, इस लाइन को याद रख लीजिए ढंग से, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए एबीसी में भुजा में कौन सी ले लेता हूं संगत भुजा एबी, तो एबी का वर्ग संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, बटे एडीई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो किसके वर्गों के होगा भाई AD², जो मैंने ए बी ली है तो एडी ही लेनी पड़ेगी, बराबर 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे ए डी बराबर √2 हो गया। अब देखिए मुझे ज्ञात क्या करना है ए डी और बी डी। अब ए डी और बी डी, तो बी डी कैसे निकालूं, बी डी निकालने के लिए मैं क्या करूं, एक तरीका है, कई तरीके हो सकते हैं, या तो योग के रूप में लिख दीजिए ए डी प्लस ए बी के स्थान पर क्या लिख, भाई ए बी मुझे हटाना है, देखिए यहां निकालने के लिए मुझे ए डी और बी डी निकालने, तो इसका मतलब मुझे यहां से ए बी हटाना है। अब ए बी हटाने के लिए एक तरीका तो ये कि ए डी प्लस डी बी लिख दूं मैं, या एक तरीका ये कि मैं -1 कर दूं दोनों साइड। तो चलिए दोनों साइड में -1 कर देता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं कि ए बी बटे ए डी -1 बराबर √2 -1। दोनों तरफ मैंने -1 कर दिया। भाई दोनों तरफ मैं कुछ भी जोड़ सकता हूं, समान संख्या होनी चाहिए पर वो।
अब एडी अगर इसमें लघुत्तम होगा तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हमें, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी बराबर √2 - 1। अब देखिए ए बी में से ए डी जाएगा तो बी डी बच गया ना, देख लीजिए, तो बी डी बटे ए डी बराबर √2 - 1। पर पूछ क्या रहा है, ए डी और बी डी का अनुपात पूछ क्या रहा है, ए डी और बी डी का अनुपात। तो इस जो ये दिया हुआ है इसका क्या कर दीजिए, विलोमानुपात, इसके नीचे 1 मान सकता हूं, विलोमानुपात करेंगे तो क्या है, 1 ऊपर आ जाएगा और √2 - 1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जो अनुपात है ए डी अनुपात बी डी का वो किसके बराबर होगा, 1 अनुपात √2 - 1, जो ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC बना दिया भाई। अब क्या कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु क्या है, बिंदु X, और AC का मध्य बिंदु क्या है, बिंदु Y, मध्य बिंदु है। BC प्लस XY क्या दिया हुआ है कि BC प्लस XY बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यूनिट कह दीजिए, सेंटीमीटर कह दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए एक प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी भाई जिस अभी मैंने बता दिया था, पर और सुन लीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो देखिए भुजा AB का मध्य बिंदु X था, AC का मध्य बिंदु Y था, इनको मिलाने वाली रेखा जो XY है वो समांतर होगी BC के, तथा XY BC के आधे के बराबर होगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। इससे मैं क्या कह सकता हूं कि BC XY की दुगनी है भाई। तो इसी बात को यहां प्रयुक्त कर लीजिए। BC के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं, 2XY प्लस XY बराबर 12, तो 3XY बराबर 12। इसका मतलब XY बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई। तो सीधी सी बात है, जब XY 4 है तो BC कितनी होगी, 8, तभी तो दोनों जुड़ के नहीं 12 आएंगे भाई। तो अब पूछ क्या रहा है, BC माइनस XY। तो BC कितने की है भाई, 8 की, XY कितने की है, 4 की, तो कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना है, 4 यूनिट। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 9 पर। ठीक है भाई, तो देखते हैं। एक सममित्रिबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इस प्रश्न को समझने का मतलब है आपने कम से कम 5 प्रश्न समझ लिए। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए मैं मान लेता हूं ये त्रिभुज ABC है। अब आप जानते हैं कि सममित्रिबाहु कहें या समबाहु त्रिभुज कहें, उसकी समस्त भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है। और एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको रट लीजिए हमेशा के लिए कि समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही होता है। अन्य त्रिभुजों के लिए सब बिंदु अलग अलग आएंगे, निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर अंतः केंद्र क्या होता है। अरे भाई किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु, अर्थात किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं, जैसे BC का अर्धक किया मैंने, कोण B का अर्धक, C का अर्धक और कोण A का अर्धक किया, और ये तीनों अर्धक यहां मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। इसी तरह परिकेंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। देखो याद कैसे रखेंगे, अंतः माने भीतर, भीतर का केंद्र क्या होगा, भीतर की चीजों का अर्धक करके, भीतर की चीज क्या है, कोण, तो कोणों का अर्धक जहां मिले अंतः केंद्र। बाहर क्या है, भुजा, तो भुजाओं के लंब अर्धक जहां मिले उसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। इसी तरह किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब डाला जाए और ये प्रक्रिया तीनों शीर्षों के लिए दोहराई जाए और ये तीनों जो लंबे जहां मिले उसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। अब एक चीज और रह गई, माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं भाई,
किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। जैसे शीर्ष ए है, शीर्ष ए को यदि सम्मुख भुजा BC और इसका मध्य बिंदु अगर मैं D मान लेता हूं, ठीक है, BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है D, तो सोचिए दोबारा से, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। ये प्रक्रिया तीनों जगह दोहराई जाए, जैसे AC का मध्य बिंदु E होता और AB का मध्य बिंदु F होता, तो CF और BE भी क्या होती, माध्यिकाएं, और तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक को किससे व्यक्त करते हैं, G से। और केंद्रक की क्या विशेषता होती है कि वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है शीर्ष की ओर से। जैसे इसको मैं लिख देता हूं ढंग से कि AG अनुपात GD बराबर होता है 2:1। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अगर पूरी माध्यिका 3 इकाई की होती तो AG 2 हो जाता और GD क्या हो जाता है, 1। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। अब यहां क्या दिया हुआ है, अब ये सवाल अलग है। तो अब देखिए आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मतलब GD क्या दिए हुई है, 3 सेंटीमीटर है भाई। GD बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो सोचिए पूरी माध्यिका कितने की होगी, अर्थात AD कितने की होगी। अब यहां देखिए मैंने बताया था ना भाई, अगर अभी बताया था ना कि AD अगर पूरी कितने की होती, 3 इकाई की, तो AG कितने की, 2 इकाई, और GD कितने की, 1 इकाई। अब GD जो अंतः त्रिज्या, अब आप कहेंगे साहब ये तो केंद्रक वाली अंतः त्रिज्या का, अरे मैंने अभी बताया था ना कि समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक और अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जहां G है वहीं O होगा, O का मतलब अंतः केंद्र होगा, ठीक है भाई। तो अब देखिए GD होती है 1 इकाई। अब सोचने वाली बात है, GD कितनी है, 3 इकाई भाई। यहां GD कितनी है, 3 इकाई, तो सीधी सी बात है माध्यिका कितनी हो जाएगी, इसका तिगुना 9 इकाई। वैसे भी आप ऐसे याद कर लीजिए भाई, ऐसे याद नहीं करना चाहते हैं तो देखिए AD बटे GD बराबर क्या होता है, 3/1, ठीक है। AD बटे GD अर्थात माध्यिका बटे GD, ये कितना होता है, 3:1 होता है। अब देखिए AD निकालना है माध्यिका बटे GD का मान कितना हुआ है, 3 बराबर 3/1। तो सीधी सी बात है AD बराबर क्या हो जाएगी, 3×3 9 सेंटीमीटर। कैसे भी आप उसको कर लीजिए, समझ में आना चाहिए। अब प्रश्न संख्या हम चलते हैं 10 पर भाई। देखिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए मैं इसको फिर वही मान लेता हूं त्रिभुज ABC। अब इसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। सब भुजाएं 6 सेंटीमीटर की, ये भी पूरी टोटल 6 सेंटीमीटर की होगी। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो तब निकालेंगे भाई जब अंतः त्रिज्या पता हो। और अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अंतः त्रिज्या किसे कहते हैं, वही अभी वाला जो चित्र अभी बताया था ना, वही वाली स्थिति हो गई कि कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु। जैसे इस कोण का अर्धक निकालते और इस कोण का ये, तो ये अंतः केंद्र होता। और मैंने अभी बताया था ना समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र हो चाहे केंद्रक हो, वो एक ही बिंदु होता है। चलिए इसको मैं G से व्यक्त कर देता हूं। तो GD, ये बिंदु अगर D होता है तो GD क्या होता है भाई, इस अंतः केंद्र की अंतः त्रिज्या होती। और अंतः त्रिज्या इसका मतलब GD को अगर त्रिज्या मानकर अगर कोई वृत्त खींचा जाता तो वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से इस तरह से स्पर्श करता भाई, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता, अंतर्गत वृत्त। भाई अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है, अंतर्गत वृत्त कहलाता है। तो इस त्रिज्या को मुझे निकालना है। अभी मैंने बताया था ना कि AD और GD का जो अनुपात है वो कितना होता है, 3:1। अर्थात पूरी माध्यिका अगर 3 की है तो GD कितने का होता है, 1 का। अब कैसे निकालें भाई, इसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, इसको आप याद रख लें कि समबाहु त्रिभुज में और समिद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु और समिद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से लंब डाला जाए
तो वो सम्मुख भुजा को समिद्ध विभाजित करता है। ये लंब डाला गया है, ये कोण 90 का है, ठीक है भाई। तो ये 3 सेंटीमीटर रह जाएगा, BD 3 सेंटीमीटर और DCB कितना रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, इससे AD निकाल सकता हूं ना, पूरी AD निकालिए आप। AD बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो देखिए 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो देखिए 36 माइनस 9 तो स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 अंडर रूट 3। इसका मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट 3। AD का मान कितना हो गया 3 रूट 3। तो GD कितनी हो जाएगी, इसका 1/3 भाई, 3 का भाग दे देते ना भाई। AD अगर पूरी 3 की हो तो GD कितनी की होती है 1 की। तो इससे सीधी मैं अंतर्गत जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या निकाल सकता हूं। तो GD बराबर का क्या होगा भाई, AD बटे 3। तो 3 अंडर रूट 3 बटे 3, इसका मतलब रूट 3 इकाई। तो त्रिज्या ये क्या हो गई R, त्रिज्या हो गई अंडर रूट 3। तो पूछ क्या रहा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर। देखिए पाई R की जगह क्या लिखूं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन 4। अब देखिए ये प्रश्न एक प्रश्न नहीं है, मैंने पहले ही कहा था इसमें आपको 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे। 2-3 ट्रिक भी इसमें मिल रही है। कौन सी ट्रिक है, देखिए ध्यान रखिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना भाई। मैं चलो कलर बदल देता हूं जिससे पहचानने में आसानी हो, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई, भुजा लिखिए ऊपर बटे 2 करिए और उसमें अंडर रूट 3 का गुणा कर दीजिए। ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो देखिए जैसे यहां भुजा कितनी दी गई थी 6, तो 6 बटे 2 कीजिए और अंडर रूट 3 कर दीजिए। तो 3 अंडर रूट 3 आ गई ना भाई, सीधे सीधे 3 अंडर रूट 3 आ गई थी ना ये माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, भुजा बटे 2 अंडर रूट 3। इसी तरह भाई अगर आप अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतः त्रिज्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अंतः त्रिज्या निकालने की एक ट्रिक और सोच लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को ऊपर लिखिए बटे 2 अंडर रूट 3। ये सीधे सीधे, क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि आप उसको पूरा कैलकुलेट कर सकें, तो आप भुजा बटे 2 अंडर रूट 3 करके निकाल सकते हैं। जैसे यहां कैसे निकालेंगे भाई, देखिए भुजा कितने की थी 6 की, 6 बटे 2 रूट 3। तो देखिए ये 3 हो जाएगा, तो 3 बटे रूट 3। अब 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 इंटू रूट 3 बटे रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, तो अंतः त्रिज्या आ गई ना कितने की, रूट 3 की। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है ना भाई। कौन सी, कि माध्यिका किसके बराबर होती है, भुजा बटे 2 रूट 3 इकाई, और अंतः त्रिज्या किसके बराबर होती है, भुजा बटे 2 रूट 3। उसमें रूट 3 ऊपर है, इसमें रूट 3 हर में है अंतः त्रिज्या में। याद रखिए इस ट्रिक को। तो देखिए प्रश्न संख्या 11, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। तो देखिए मैंने अभी बताया था ना कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा को मैं A माना, समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, A इकाई मान लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो अंतःवृत्त की, इनको रट लीजिए आप, ये सीधे सीधे आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि निकालने में टाइम लगता है ज्यादा और प्रश्न आपके रह जाएंगे। तो अंतः त्रिज्या होती है, मैंने अभी बताया था A/2 रूट 3 इकाई, और परित्रिज्या अर्थात परकेंद्र से शीर्ष की दूरी, ठीक है, परकेंद्र से शीर्ष की दूरी। अब मैं शीर्ष क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परिगत जो वृत्त होता है वो तीनों शीर्षों को बाहर से स्पर्श करता हुआ गुजरता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, ठीक है। तो परित्रिज्या, जो परित्रिज्या होगी वो होती है A/√3।
इतनी इकाई। अब पूछ क्या रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए पहले परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई, तो ये क्या हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर अनुपात पाई, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या थी, अंतः त्रिज्या वो है a/2√3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या कट रहा है, पाई से पाई, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा, a/√3 से a/√3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा एक अनुपात, ये 1/2 का वर्ग मतलब 1/4, तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:1। अब आप कहेंगे 4:1 कैसे लिख दिया भाई, 1:1/4 है, तो ठीक है, जो एलसीएम 4, तो 4 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, अर्थात जो बटे में अगर अनुपात हो तो उसको सरल अनुपात में बदल लिया जाता है। तो 4 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो 1 गुणा 4 अनुपात 1/4 गुणा 4, तो 4:1, जो ऑप्शन सेकंड में है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, मैं मान लेता हूं ये कोई समबाहु त्रिभुज है भाई, और ABC, इसकी प्रत्येक भुजा में A मान लेता हूं, तो यहां से भी ये A हुई भाई। अब इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर मैं लंब डालूं BD, तो ये क्या करेगा, इस भुजा को समविभाजित करेगा, अर्थात ये BD, सॉरी ये लंब AD डाला था, तो BD A/2 और DC भी कितनी हो जाएगी A/2। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, देखिए ये लंब है, तो AB² बराबर किसके होगा भाई, AD² प्लस BD²। अब आप कहेंगे सर ये क्यों निकालो भाई, यहां आगे देखिए उस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, परिमाप के लिए मुझे भुजा ज्ञात करनी होगी, अर्थात AB का मान मुझे ज्ञात करना होगा। तो देखिए AB² की जगह मैं क्या लिख देता हूं, A² बराबर AD², तो पता ही नहीं भाई, तो AD² प्लस BD², और BD² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A/2 का स्क्वायर। देखिए A² माइनस, इसको यहां इधर ले आता हूं, A²/4 बराबर AD²। अब देखिए AD² का मान आ गया। अब AD अर्थात माध्यिका दी गई है 6√3, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएंगे 3A²/4 बराबर 6√3 का वर्ग करेंगे हम तो 36 गुणा 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो A² बराबर हो जाएगा 36 गुणा 4, तो A बराबर हो जाएगा √(36 × 4), 6 का वर्गमूल, सॉरी 36 का वर्गमूल 6 और 4 का 2, तो ये 12 सेंटीमीटर, अर्थात समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए परिमाप हम लिख सकते हैं, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए 12 गुणा 3 में सीधे लिख सकता हूं 36 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन थर्ड है। अब प्रश्न संख्या 13 पे भाई देखिए, प्रश्न संख्या 13 को देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A तथा ऊंचाई B हो तो B² A का मान क्या है। तो देखिए मैं कोई त्रिभुज मान लेता हूं इसको ABC, और ये लंब शीर्ष A से डाला गया है भुजा BC पर D, ठीक है, ये इस तरह से। अब समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इसमें X मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं X। अब A नहीं मानेंगे, क्यों, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये A तो क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई, और ऊंचाई B, अर्थात जो ये माध्यिका है वो क्या दी गई है B, और जब ये X है तो ये क्या हो जाएगी X/2। अब सोचना है भाई, अब अगर मैं ऐसे निकालूं तो चूंकि X भी अज्ञात है, B भी अज्ञात है, और A तो भाई क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये राशि सारी अज्ञात है,
इतनी अज्ञात राशियों से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए अब त्रिकोणमिति का सहारा आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई? देखिए क्षेत्रफल निकाल, अब आप सोचिए कौन सा सूत्र लगाएं, वो किस बात पे निर्भर करता है कि क्या दिया गया है। इसमें दिया गया क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मुझे BC चाहिए, इसका मतलब भुजा चाहिए। तो क्या लगा सकता हूं? देखिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 60 डिग्री का होता है। अब देखिए ऊंचाई दी गई है B, अर्थात लंब दिया गया है B, और आधार इसको मैं XY2 मान लेता हूं। चलो तो अब देखिए कैसे लगा सकते हैं? tan का लंब और आधार का अनुपात किसमें होता है? tan में। तो देखिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार, अर्थात AD बटे BD। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AD अर्थात B बटे XY2। BD का मान XY2 होगा। तो B बराबर हो गया, B बराबर क्या आ गया भाई? B का जो मान आ गया वो कितना हो गया भाई? √3 XY2, या यूं कह सकते हैं कि X जो भुजा है वो किसके बराबर हो गई? 2B बटे √3 के। ये आ गया ना, अर्थात भुजा इतनी आ गई 2B बटे √3 के। अब देखिए क्या दिया गया है? अब दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही है ना भाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है A, तो मैंने क्षेत्रफल की जगह लिख दिया A बराबर 1/2, आधार क्या है हमारा? BC, ठीक है, अर्थात भुजा। तो भुजा के स्थान पर क्या लिख दूं मैं? 2B बटे √3 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी? AD, और AD क्या है हमारी? B। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो A बराबर क्या हो गया भाई? B² बटे √3। पूछ क्या रहा है? B² बटे A का मान होगा। तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं? A और √3 को बदल दीजिए, तो इससे B² बटे A बराबर क्या हो जाएगा? √3। और यही हमारा क्या है? आंसर, जो ऑप्शन तीसरा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, त्रिभुज ABC में, तो चलिए नामकरण भी कर देता हूं ABC, ठीक है, में कोण B 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का हुआ। कोण C 45 का। अब सोचिए जब C 45 का है तो कोण AB कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो सीधी सी बात है, मैं इसको x मान लेता हूं BC को, तो AB B क्या होगी? x होगी। भाई अगर दो कोण बराबर है तो उनको बनाने वाली दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये x और ये भी x की होगी, मैंने x के मान लिए। यदि AC का मान 4√2 हो, AC पूरी भुजा कितनी है? 4√2, तो BD, ये D क्या है? और D AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, AC का मध्य बिंदु क्या है? D। तो इसमें पूछ रहा है BD का मान, ठीक है, BD का मान पूछ रहा है। तो देखिए BD का मान निकालने के लिए कैसे ज्ञात करें BD का मान? तो सबसे पहले तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखिए कि AC² बराबर होगा AB² प्लस BC², अर्थात x² प्लस x², ये कितना होगा? 2x²। इसका मतलब 2x² का मान किसके बराबर है? AC के स्क्वायर के। और AC का स्क्वायर क्या है? 4√2 का स्क्वायर। तो 16 दूनी 32 हो गया भाई। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 32/2 अर्थात 16। तो x का मान कितना आ गया भाई? 4। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 4। अर्थात इस त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है? 4 इकाई है, इतनी इकाई। तो अब देखिए BD का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के मध्य बिंदु को B बिंदु से मिलाया जाए तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो मैं अब निकाल सकता हूं BD², और BD² बराबर किसके होगा? AB² माइनस AD²। तो देखिए AB² इसका मतलब 4 का वर्ग
माइनस AD² और AD क्या है भाई, AC का आधा, तो 4√2 का आधा क्या होगा, 2√2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया भाई। तो BD बराबर √8, इसका मतलब 4√4 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2√2 ये आंसर आ जाएगा। तो 2√2 नंबर 1 में है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15, समकोणीय त्रिभुज का केंद्र होता है, समझिए, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। समकोण, देखिए इस सवाल को ढंग से पढ़ो, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है, समकोणीय शीर्ष पर, इसको रट लेना ढंग से। अब अगले प्रश्न पर देखिए, इस प्रश्न में त्रिभुज एबीसी में कोण BAC 90 डिग्री का है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं जिस तरह से कहते जाते हैं और बनाएंगे भाई। देखिए अब ये एक त्रिभुज बना लिया भाई मैंने, इसमें BAC, तो देखिए BA और C, कोण A समकोण है भाई, AB बराबर क्या है, 1/2 BC के, ठीक है। तो अगर AB x है तो BC कितने की हो जाएगी, 2x की, क्योंकि BC इज डबल ऑफ AB। तदनुसार ACB का मान कितना है, तो देखिए ACB अर्थात इस कोण को पूछ रहा है, इसको मैं थीटा कोण मान लेता हूं। अब आप देखिए कि कोण को पूछ रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की यूं आवश्यकता भी नहीं है, समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो सीधे सीधे त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लीजिए ना भाई। एक तरीका तो ये कि हम रेखा गणित का प्रयोग वैसे करें, आप त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, लंब की पता है और कर्ण की पता है, और लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन, तो साइन थीटा अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब AB बटे कर्ण BC। तो देखिए x/2x अर्थात साइन थीटा का मान कितना आ गया, 1/2। किस थीटा का मान साइन में मान 1/2 होता है, वो होता है साइन 30 का, ठीक है। तो जो थीटा है वो कितने का आ गया, 30 डिग्री का, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हियर। तो देखिए सवाल को पढ़कर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और फिर देखिए हम कहां सुविधा में रहेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां 6, 8 और 10 हों, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, तो देखिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं भाई। अब आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन संख्याएं, तो ये 6 और ये 8 और ये क्या है 10, ठीक है। अब सबसे बड़ी भुजा क्या होगी भाई, जैसे चलो नामकरण भी कर देता हूं ABC। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा BC पर, सॉरी BC नहीं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, AC पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, और माध्यिका क्या कहते हैं, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो AC का मध्य बिंदु अगर मैं D मान लेता हूं तो ये रेखा माध्यिका कहलाएगी। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है तो जो BD है, ठीक है, ये तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होती है, अर्थात ये D क्या कहलाता है, परिकेंद्र। D यहां क्या है भाई, परिकेंद्र है, क्योंकि D को अगर केंद्र मानकर मैं कोई वृत्त खींचूं तो वो शीर्ष A, B और C तीनों से गुजरेगा, अर्थात वो क्या कहलाएगा, परिगत वृत्त। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो D बिंदु की जो दूरी है शीर्ष A से, शीर्ष B से और शीर्ष C से बराबर होगी, अर्थात AD बराबर होगी BD बराबर क्या होगी, DC। अब हम जानते हैं भाई AD क्या है, AC का आधा है, क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। अब देखिए भाई 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 डिग्री है, AD BC पर लंब है। तो चलिए चित्र बना लेते हैं भाई। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया भाई।
अब इसमें ए समकोण है, चलिए ए समकोण मान लेता हूं, तो ए बी और ये सी, एडी बीसी पर लंब है। चलिए तो सीधी सी बात है, डी बीसी का मध्य बिंदु होगा। यदि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 40 वर्ग सेंटीमीटर, एसीडी का जो क्षेत्रफल है वो 10। अब देखिए, अब यहां ट्रिक कौन सी लगेगी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, अब आप कहेंगे सर ये समरूप त्रिभुज कैसे हैं? त्रिभुज ए बी सी, आप देखिए ना, त्रिभुज ए बी सी तथा जो त्रिभुज है कौन सा, ए सी डी, ये कैसे हैं? समरूप है ना, क्योंकि भाई एक एक कोण 90 डिग्री का है, इसका कोण ए समकोण है, इसका डी समकोण सी दोनों में ओवेनिस्ट है। अब जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है, ठीक है, तीसरे को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समरूप है तो समरूप त्रिभुजों, अब समरूप त्रिभुज जैसे ही आए आप तुरंत सूत्र लगा दिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजा वो लेनी है जिनसे आपको काम है। देखिए एसी दे रखी है, बीसी की पूछ रहा है, तो एसी और बीसी को लीजिए। तो देखिए एबीसी में तो कौन सा आ जाएगा, बीसी, तो बीसी का वर्ग, भाई एबीसी जो त्रिभुज है इसमें ए समकोण है, इसका कर्ण, तो इसका भी कर्ण ले लिया, और एसीडी एसीडी इसमें भी कर्ण क्या होगा, एसी, तो बीसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर, दोनों के कर्णों के वर्गों के अनुपात के, ठीक है, संगत भुजा होनी चाहिए। तो अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 40 बटे एसीडी का क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर बीसी की लंबाई पूछ रहा है, तो बीसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। तो देखिए बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुणा 4, ये तो एक ही है भाई, तो बीसी बराबर हो जाएगा 81 गुणा 4 का वर्गमूल, 81 का 9 और ये 2, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सेकंड है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। भाई 19वां प्रश्न देखिए, इसकी तो चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, आज 2 बार कर चुके हैं, तो फिर भी चलो एक बार और आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां प्रश्न देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका परिगत वृत्त खींचने के लिए जो परित्रिज्या होती है, तो परित्रिज्या कितनी होती है भाई, a/√3 इतनी होती है। अब पूछ क्या रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल, यही तो पूछा। देखिए समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा ए है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। तो अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो देखिए πr के स्थान पर परित्रिज्या लिखेंगे अर्थात a/√3 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, √3/4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर अनुपात पाई और ये 1/3, ये अनुपात हो जाएगा भाई। तो अब इसको सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए क्या करें, एलसीएम 12 का प्रत्येक पद में गुणा कर दें, और 12 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो 3 यहां आएगा, तो 3/3 अनुपात ये हो जाएगा 4π, 3/3 और अनुपात 4π। तो ये ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 19 और ये चलो 20 कर देता हूं इसको, एक पेज में 2 प्रश्न रख लिए। पहली बार, एक समित्र बाहु का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के
परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सीधी सी बात अभी मैंने बताया था कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो परित्रिज्या कितनी होती है? a बटे √3। तो अब देखिए, तो प्रश्नानुसार क्या है कि पाई a बटे √3 का वर्ग बराबर कितना है? 3 पाई के। परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई r² की जगह परित्रिज्या a बटे √3, ठीक है। तो 3, देखिए पाई से पाई कट गया, तो a का मान निकालना है मुझे। तो देखिए a² बटे 3 बराबर 3, तो सीधी सी बात है a² बराबर 9, तो a बराबर कितनी आ गई? 3, अर्थात भुजा आ गई 3। तो परिमाप क्या होगा? त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई? 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। अब प्रश्न संख्या 20, चलो ये 21 हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि 20 तो वो था। अब बिंदु O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र आप जानते हैं, चलिए त्रिभुज में ABC इसको बना देता हूं, और परिकेंद्र का मतलब जानते हैं आप, भुजाओं का लंबवर्धकों का संगमन बिंदु, ठीक है। तो चलिए ये है परिकेंद्र है O ना, और परिकेंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। जैसे यहां O को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा गया, क्योंकि O की शीर्ष B से, शीर्ष A से और शीर्ष C से दूरी कैसी होती है? समान, ये ठीक है भाई। अब ध्यान रखना भाई, अंतः केंद्र वाली चीज अब यहां नहीं चलेगी कि आप कोण BOC निकाल लें कि साहब वो 90 + a/2 होगा, वो अंतः वृत्त की बात थी। ये किसकी है? परिगत वृत्त की बात है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना भाई, इसमें कोण BAC, देखिए BAC ये कोण दिया हुआ है 85 डिग्री का, BAC। तो देखिए BC को चाप मानिए। अब ये आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। ये पढ़ी थी ना प्रमेय। तो देखिए आप चाप BC को देखिए, चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है? BOC। और इसी चाप BC द्वारा परिधि के बिंदु A पर बना कोण कौन सा है? ये BAC। और BAC का मान कितना है? 85। तो कोण जो O है अर्थात BOC, तो कोण BOC किसका होगा? A बिंदु पर बने कोण का दोगुना, अर्थात 85 का दोगुना, इसका मतलब 170 डिग्री का। इसी तरह भाई देखिए BCA, तो ये कोण कितने का है? 55 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, चाप AB द्वारा, अब चाप AB हो गया, चाप AB द्वारा बिंदु C पर बना कोण 55 का है, तो AB द्वारा बिंदु O पर बना कोण कौन सा? कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 × 55, इसका मतलब ये हो जाएगा 110 डिग्री का। तो क्या, तो आप निकाल सकते हैं कोण AOC। इसलिए कोण AOC, अब AOC कैसे निकालें? हम जानते हैं कि बिंदु O पर समस्त कोणों का योग कितना होगा? 360। भाई एक बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग कितना होता है? 360। तो 360 से जोड़ के घटा लेता हूं मैं 170 और 110 डिग्री, तो 360 माइनस ये 280, तो ये 80 डिग्री का कोण। चलिए अब देखिए ये जो कोण आया AOC, अब इसको लगाइए, देखिए हाँ ये ना AOC कोण 80 का है। तो सीधी सी बात है, ये जो शेष दो कोण है OAC और कोण OCA, कोण OCA बराबर होंगे, जो कितने के होंगे भाई? 100, ये कितने हो जाएंगे? 100 होंगे ना भाई। एक कोण ये तो 80 का है, अंदर की ओर बना हुआ कोण AOC, ये अंदर की ओर 80 का बन रहा है। तो ये शेष जो दो कोण है, ये दो कोण ये कितने के होंगे? 100 डिग्री के, ठीक है। तो 100/2 बराबर 50 डिग्री। आसान सवाल था, थोड़ा सा हम अटके।
तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 22वां प्रश्न। देखिए ये प्रश्न संख्या 22 और इसको 23, क्योंकि एक प्रश्न में मैंने नंबर नहीं डाला था। तो एक त्रिभुज के लिए परकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित है। त्रिभुज है, ध्यान रखना, परकेंद्र अगर भुजा पर स्थित है इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। कैसा है भाई? समकोण त्रिभुज है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था समकोण त्रिभुज में, मैंने बताया था ना, ये समकोण त्रिभुज है ये। और अगर कर्ण का मध्य बिंदु डी है और इसको मैं मिला जाऊं ए बी सी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डी बिंदु की शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी तीनों से दूरी बराबर होती है, अर्थात डी ए बराबर डी बी बराबर डी सी। और जब शीर्षों से दूरी बराबर है तो वो क्या है? परकेंद्र है। परकेंद्र है अर्थात उसको केंद्र मानकर अगर वृत्त खींचा जाए तो वो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, जिसे हम परिगत वृत्त कहते हैं। तो परकेंद्र अगर उसकी एक भुजा पर है अर्थात समकोण पर है, कर्ण पर है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परकेंद्र होता है, अभी बताया था। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब प्रश्न संख्या 24। तो देखिए एक त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा बिंदु होता है? लंब केंद्र किसे कहते हैं? यदि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए और तीनों शीर्षों से यही प्रक्रिया दोहराई जाए तो तीनों जो लंब हैं जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। अर्थात शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई जहां शीर्ष लंब मिलते हैं। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये 25 एक एक क्रमांक बढ़ा लें भाई। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर के है और ए सी बराबर √2। ये तो सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज की विशेषता हो गई। समकोण त्रिभुज में तो देखते हैं भाई, अगर ये के की है, ये के है, तो ये √2 के होता है। वैसे भी देख लीजिए ना, ए सी स्क्वायर, ये ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो ए सी मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर, इसका मतलब √2k आ गया ना। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज की बात है भाई। और चूंकि इसकी दो भुजा बराबर हैं तो समकोण त्रिभुज भी कैसा है? समिद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समिद्विभुज और समकोणिक है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ध्यान से पढ़ लेना भाई, क्योंकि 2 और 4 में थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है तो इसलिए क्या कहेंगे? समकोणिक समद्विभुज। अब 26। तो देखिए भाई, एक समभुज त्रिभुज एबीसी का केंद्र जी है और एबी 10। अब मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका केंद्रक, परकेंद्र, अंतः केंद्र ये सभी एक ही बिंदु होते हैं, या लंब केंद्र भी एक ही बिंदु होते हैं। तो देखिए अब मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूं आपके लिए। ये समबाहु त्रिभुज बनाया भाई। चलिए ए बी सी, जिसकी भुजा प्रत्येक कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। अब इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर मैं लंब डालूंगा तो लंब क्या करेगा? इसको समिद्विभाजित करेगा। तो ये 5 की हो जाएगी बीडी, और डीसी भी कितनी की हो जाएगी? 5। चित्र पर ध्यान मत देना, ठीक है। अब तो इसी तरह अब वो पूछ रहा है जी की केंद्रक। केंद्रक किसको कहते हैं? माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। ऐसे ही एक माध्यिका इस तरह से खींच सकते हैं, एक माध्यिका इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये जी हो गया। तो बाद में बात करेंगे, पहले हम माध्यिका की लंबाई निकाल लेते हैं। एजी की फिर बताऊंगा। तो माध्यिका की एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे भाई? एडी बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी कितने की है भाई? 10 का वर्ग माइनस बी डी 5 है भाई, 5 का वर्ग। तो देखिए 100 माइनस 25, इसका मतलब ए डी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 75, 25 थी 75, इसका मतलब 5√3। तो 5√3 सेंटीमीटर की क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अब देखिए मैंने बताया ना, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये पूछ क्या रहा है? एजी की लंबाई। तो देखिए ध्यान रखना, एजी 2 अनुपात में होगा, जीडी 1 अनुपात में होगा।
तो एडी और एजी का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:2। ध्यान से समझना भाई, एडी 3 की नहीं होगी क्या भाई, जी अर्थात केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो एडी टोटल कितनी हो जाएगी, 3 की। तो एडी और एजी का अनुपात जब मैं निकालूंगा तो 3/2 होगा। ध्यान से समझना इस बात को। तो अब देखिए इससे निकाल लीजिए, एडी का मान कितना है, 5√3 बटे एजी बराबर 3/2। तो एजी का मान मैं निकाल सकता हूं ना। तो एजी बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10√3 बटे 3। इसका मतलब भाई 3 के स्थान पर √3 गुणा √3 कर सकता हूं, तो 10/√3 ये आंसर आएगा भाई। हाँ, इसमें एक चीज और देखिए कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड में कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ी सी मिस्टेक वाली बात है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि 10√3 बटे √3, तो 3 के स्थान पर वही बात आ गई ना भाई कि तो ये ऑप्शन 2 और 3 एक ही हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं भाई। ठीक है, ये अब प्रश्न संख्या 27 प्रश्न भाई। तो दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 60 और 36 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज तो एबी किसके बराबर है। ठीक है, वैसे भी एक प्रमेय आपको ढंग से रट लीजिए भाई कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। वैसे भी इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो इसमें कोई समस्या है नहीं। तो मैं जैसे दो त्रिभुज मान लेता हूं, चलिए दो त्रिभुज मैं बना देता हूं आपके लिए। एक त्रिभुज भाई ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज में एक छोटा और बना देता हूं पी क्यू आर है। दोनों अगर ये समरूप हैं तो सीधी सी बात है क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजा लेनी है, बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी के साथ ये लेनी है भाई, तो ए सी बटे पी आर। अब योगानुपात लगा दीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा भाई कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो किसी एक भुजा को लिख लीजिए, ए बी बटे पी क्यू के बराबर होगा। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर का परिमाप। तो अब इसमें आप मान रख दीजिए कि ए बी बटे पी क्यू का मान कितना है 18 है, और ए बी सी का परिमाप कितना है 60 बटे पी क्यू आर का परिमाप कितना है 36। आप ढंग से पढ़ लेना, पी क्यू आर का परिमाप 60 है, सॉरी ए बी सी का परिमाप 60 है और पी क्यू आर का परिमाप 36 है। तो देखिए अब 18 दूनी 36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 60/2। ठीक है, और 60/2 का मतलब 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट है। अब चलते हैं 28वें प्रश्न पर भाई। 28वां प्रश्न क्या है, देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है। देखिए पहला कोण कितना मान लेता हूं मैं 4x, दूसरा कोण कितना है 5x। देखिए अनुपात दे रखा है तो x मान लेते हैं, और तीसरा कोण कैसा है, इन दोनों के योग के बराबर है, अर्थात वो कितना है 9x, इन दोनों के योग के बराबर है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भाई 4 5 9 9 18, तो 18x बराबर 180, तो x का मान कितना आ गया 10। तो पूछ क्या रहा है, लघुत्तम कोण अर्थात छोटा कोण कौन सा है 4x। तो सबसे जो छोटा कोण है वो कितना हो जाएगा 4x, अर्थात 4 × 10 बराबर 40 डिग्री के, जो ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अब देखिए 29वां प्रश्न कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3
1 सही 1/4 और 3 सही 1/4 के अनुपात में, तो त्रिभुज कैसा है? तो देखिए इसको सरल अनुपात में बदल दीजिए भाई। ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी, ये 3 भुजाएं दी गई हैं। 3 अनुपात, इसमें 4 1 4 और 1 5, 5/4 लिख दिया। अनुपात 4 3 12 और 1 13, 13/4। सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करूं? इनका जो एलसीएम है 4, इनका प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा भाई 3 गुणा 4 अनुपात 5/4 गुणा 4 अनुपात 13/4 गुणा 4, तो ये 12 अनुपात 5 अनुपात 13। भाई ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 12 का वर्ग और 5 का वर्ग 144 प्लस 25 169, 13 के वर्ग के बराबर है। तो ये तो कैसा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। तो आज का अंतिम सवाल 30 प्रश्न, क्योंकि मैंने इसमें 60 प्रश्न लिए। अब इस वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए चलो मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं। तो प्रश्न संख्या 30, एक समबाहु त्रिभुज के लिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? अभी मैं 2-3 बार कम से कम इसको बता चुका हूं, पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग सालों में आए हुए प्रश्न, मैंने एक प्रश्न के इतने प्रश्न नहीं किए, ये बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न, इसलिए आप इसको ढंग से भाई रट लें, बहुत अच्छी तरह से रट लें कि यदि समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? ए है, तो अंतः त्रिज्या कितनी होती है भाई? आप रट लीजिए कितनी? a/2√3 इकाई। अगर a इकाई ये भुजा, तो अंतः त्रिज्या होगी a/2√3। और परित्रिज्या अर्थात परिगत जो वृत्त खींचेंगे उसके लिए जो त्रिज्या होगी वो कितनी होती है? a/√3 इकाई। इतनी इकाई, इतने यूनिट कहें, इकाई कहें, कुछ भी कहें। पूछ क्या रहा है कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात, तो इनका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए भाई, अंतः त्रिज्या पहले और बाह्य त्रिज्या अर्थात परित्रिज्या बाद में है। तो देखिए अनुपात क्या आ जाएगा? a/2√3 अनुपात a/√3। तो देखिए a से तो a कैंसिल और √3 से √3, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1/2 अर्थात 1/2, क्योंकि सरल अनुपात में व्यक्त करने की लघुत्तम 2 का प्रत्येक संख्या में गुणा करूंगा। तो 1/2 गुणा 2 अनुपात 1 गुणा 2, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 2, जो ऑप्शन ए है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो कहने की बात नहीं, अगर पसंद आया है तभी आपको लाइक करना है, और अगर आप अपने मित्रों की भी भलाई चाहते हो और मुझे थोड़ा सा हौसला देना चाहते हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। अध्ययन आप जारी रखें। नमस्कार।